डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हम लोगों का लूप्स इन जावा। तो इसमें आज हम ये देखेंगे कि जावा में लूप क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और आज जो हम फोकस करेंगे वो व्हाइल लूप के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, जो आज हम डिस्कस करेंगे वो व्हाइल लूप को डिस्कस करेंगे। राइट, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं लूप होता क्या है बेसिकली। राइट, तो व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली अंटिल गिवन कंडीशन इज ट्रू देन वी यूज लूप। राइट, मतलब जब हम किसी प्रोग्राम में किसी ब्लॉक को या सेट स्टेटमेंट को, ठीक है, कंडीशन के आधार पर बार बार उनको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, किसी कंडीशन के आधार पर वो क्या हो, रिपीट होते रहे, उनको बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, लूप का प्रयोग करते हैं। राइट, अब बात करते हैं लूप कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली जो लूप है, टाइप ऑफ अगर मैं लूप की बात करता हूं तो यहां पर ये दो प्रकार के हैं। राइट, जो पहला लूप होता है उसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल। तो एंट्री कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, एंट्री कंट्रोल का मतलब होता है कि जब आप किसी लूप में पहले कंडीशन को लिखते हैं, मतलब पहले कंडीशन चेक होगी, उसके बाद डिसीजन होगा कि ये लूप एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। राइट, तो कंडीशन जो होती है हमेशा यहाँ पर लूप एग्जिट हो या एंट्री हो, राइट, दोनों में कंडीशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जावा में जो कंडीशन होती है वो हमेशा बूलियन टाइप की होती है। राइट, तो बूलियन का मतलब ट्रू या फॉल्स। तो अगर आपके पास यहाँ पर वैल्यू अगर क्या आती है, ट्रू आती है, तो इसका मतलब एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स आती है इसका मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगा। राइट, तो यहाँ पर एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब ये हुआ कि जब आप अपने लूप में, राइट, कंडीशन को पहले लिखते हैं, कंडीशन पहले चेक होती है, तो उसको एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। और जब लूप में कंडीशन को बाद में लिखा जाता है, पहले कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगा, तो उसको एग्जिट बोलते हैं। राइट, तो यहां पर एंट्री की बात करते हैं तो एंट्री में हमारे पास दो लूप हैं, पहला है व्हाइल, दूसरा है फॉर लूप। राइट, और एग्जिट की अगर बात करते हैं तो यहां पर है डू व्हाइल। तो जनरली हम अपने इस क्लास में जो है आज व्हाइल लूप को पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में फॉर लूप एंड डू व्हाइल को देखेंगे। राइट, तो व्हाइल लूप से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली व्हाइल लूप क्या है, तो व्हाइल लूप की अगर मैं बात करता हूं तो व्हाइल लूप इज एन एंट्री कंट्रोल। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको ये किस प्रकार का लूप है, एंट्री कंट्रोल लूप है। राइट, ठीक है, दैट एग्जीक्यूट सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली अंटिल गिवन कंडीशन इज ट्रू। यह तब तक काम करता रहेगा जब तक कि कंडीशन क्या है, ट्रू है। यह लूप से केवल तभी बाहर आएगा जब कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। राइट, तो जब हम किसी कार्य को बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं कंडीशन के बेस पे और वह कंडीशन ट्रू है तो ही काम करे, तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, व्हाइल लूप का प्रयोग किया जाता है। राइट, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। बेसिकली सिंटैक्स क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझ लो आपको लूप समझ में आ गया। राइट, सबसे पहला पॉइंट देखिए, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब हुआ यहाँ पर किसी न किसी आपको कंडीशनल वेरिएबल को कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट देना, स्टार्ट करना, एक वैल्यू देना, वैल्यू असाइन करना। राइट, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इनिशियलाइज। तो जब हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो वो क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। राइट, सेकंड वाला पॉइंट देखिए यहाँ पर व्हाइल। राइट, अगर मैं इस व्हाइल की बात करता हूं, ये जो इतना लिखा है, राइट, तो व्हाइल इज प्री डिफाइंड। व्हाइल क्या है, प्री डिफाइंड रिजर्व कीवर्ड है। ये पहले से ही हमारे पास डिफाइन होके सिस्टम में पहले से ही क्या है, ये डिफाइन है व्हाइल। राइट, तो ये रिजर्व कीवर्ड है, हम इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिखेंगे। ये ब्रैकेट देखो यहाँ पर, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट है। राइट, तो मैंने बताया था जब भी किसी रिजर्व कीवर्ड के साथ यह ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं तो वो कंट्रोल स्टेटमेंट का काम करवाता है। राइट, और अगर आइडेंटिफायर के साथ यूज करते हैं तो वो फंक्शन बन जाता है। ये समझ पहचानना आ गया आपको। तो व्हाइल रिजर्व कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड के साथ जो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये किसका काम कर रहा है, इस समय कंट्रोल स्टेटमेंट का काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या यूज किया, कंडीशन। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। राइट, तो कंडीशन यहाँ पर डिसीजन लेगी कि आपका लूप एग्जीक्यूट होगा या नहीं। तो कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, या तो ट्रू होगी या क्या होगी, फॉल्स होगी। तो मैं टी ट्रू, एफ का मतलब फॉल्स। राइट, अगर वैल्यू ट्रू होती है, कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तो ट्रू होने के केस में ये क्या करेगा, लूप के अंदर जाएगा, इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। स्टेटमेंट्स का मतलब हुआ जो भी आप इसके अंदर एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, जो भी आप इसके अंदर टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं। यह एन नंबर तक हो सकते हैं, एन का मतलब कितने भी हो सकते हैं। राइट, इसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा क्या है, अपडेट कंडीशन वेरिएबल। राइट, बेसिकली क्या है, ये कंडीशन आपने जो यहां पर लिखी हो एक बार चेक होके अंदर आ चुकी है, काम किया, नेक्स्ट टाइम ये कंडीशन अब दूसरे के लिए चेक होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब हो तो ये कंडीशन क्या हो, अब इसमें कंडीशन और वेरिएबल की वैल्यू चेंज होनी चाहिए ताकि ये नेक्स्ट के लिए काम करे। राइट, तो हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, उस वेरिएबल को अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने का मतलब कंडीशनल वेरिएबल को या तो आप क्या करो, इंक्रीमेंट कर दो या डिक्रीमेंट कर दो या मल्टीप्लेक्शन कर दो या डिवीजन, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। राइट, ठीक है, जब ये अपडेट वेरिएबल हो जाता है तो ये देखो, ये इसका ओपनिंग था, ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट का मतलब ये स्कोप है, इस लूप का क्या है, स्कोप है। तो ये क्लोजिंग का मतलब हुआ लूप
से बाहर आना। लेकिन ये लूप में क्या होता है, कभी भी लूप बाहर आने से पहले क्या करता है, दोबारा कंडीशन में एक बार जाएगा और चेक करेगा। ये देखिए यहां से बाहर आने से पहले क्या होगा, यह दोबारा ऊपर जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो लूप में एंटर करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अब बात आती है बाहर कब आएगा, राइट। तो यह बाहर केवल एक ही केस में आएगा, जब कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो फॉल्स होने का मतलब जब कंडीशन फॉल्स होगी तो यह लूप में नहीं जाएगा और लूप से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। तो यह बेसिकली सिंटेक्स है व्हाइल लूप का, इसको समझने की जरूरत है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन अगर ट्रू है तो लूप के अंदर आएगा, लूप के अंदर आने पर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, वेरिएबल को अपडेट करेगा, अपडेट करने के बाद बाहर नहीं आएगा, यहीं से दोबारा क्या काम करेगा, कंडीशन को चेक करेगा। ये फ्लो चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, इन केस अगर कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो फॉल्स के केस में ये लूप के अंदर न जाके डायरेक्टली यहां बाहर आ जाएगा। तो ये केस कौन सा वाला है, फॉल्स वाला केस है, राइट। ये केस कौन सा है, ट्रू वाला केस है। ये बात समझ में आ गई आपको। तो यह बेसिकली क्या है, सिंटेक्स है। तो व्हाइल लूप में 3, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन, राइट। अब देख लेते हैं इसका फ्लो, जो मैंने अभी पीछे आपको डिस्कस किया। सबसे पहले ये इनिशियलाइजेशन हो गया, ये नंबर 1 पॉइंट हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या दे दी, कंडीशन दे दी। ये कंडीशन हो गई हम लोगों की। कंडीशन अगर ट्रू है, ये दूसरा पॉइंट चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ट्रू का मतलब ये नीचे आएगा, इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद ये देखो अपडेट, ये क्या हो गया, हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। ये अपडेट वाला क्या हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया, राइट। अगर अपडेट करने के बाद ये दोबारा कहां जाएगा, मैंने बताया था आपको, लूप में जाएगा। तो लूप में कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है तो नीचे आएगा, फॉल्स है, इन केस अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स के केस में क्या करेगा, डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई आपको, राइट। तो अब हम चलते हैं एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, राइट। कि सपोज मैं 1 to 10 प्रिंट करना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं मेरे पास आउटपुट इस तरीके से लिखा हुआ है, नंबर, ठीक है, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, वैल्यू। वैल्यू का मतलब 1। जब नेक्स्ट टाइम चले तो क्या लिखा हुआ है, 2। नेक्स्ट टाइम चले तो क्या लिखा हुआ है, नंबर 3। ये इस तरीके से लिखा हुआ है, राइट। तो अगर सपोज मैं इस तरीके का आउटपुट फाइंड आउट करना चाहता हूं तो क्या तरीका है। एक तरीका क्या था, मैं 1 to 10 प्रिंट करना चाह रहा हूं। क्या प्रिंट करना चाह रहा हूं, 1 to 10, राइट। तो एक तरीका क्या था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नंबर 1 नंबर 2, ये 10 टाइम लिखता मैं। एक ही लाइन को आपको 10 बार क्या करना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है, राइट। यहां पर देखो लूप ने क्या बोला, नो, आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को क्या करो, रिपीट कर रहे हो। तो इसने कहा इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार लिख दो, लूप में डाल दो, राइट। और एक कंडीशन लगा दो, क्या लगा दो, कंडीशन लगा दो। तो मेरे को आउटपुट ये इतना, इस तरीके का आउटपुट चाहिए, कहां तक, 10 तक प्रिंट करे। इसके लिए हमने क्या काम किया, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखो, पहला पॉइंट हो गया इनिशियलाइजेशन करना, वैल्यू को इनिशियलाइज। तो ये हमारा यहाँ पर एक आई बन गया, राइट। और मैंने बताया था आई इंटीजर टाइप का वेरिएबल बन गया, तो इसमें कितना आ गया, 1 आ गया। इसको समझ लीजिए, अगर ये समझ में आ गया तो लूप को आप आसानी से समझ जाएंगे, राइट, 1। अब ये देखो व्हाइल कंडीशन, ये यहाँ पर कंडीशन आ गई, राइट। आई मैंने बताया था, जब भी वेरिएबल को यूज करता हूँ वैल्यू से रिप्लेस होता है। चेक करो इस कंडीशन को, इज 1 इज लेस देन 11, कंपैरिजन कीजिए, यस, यस का मतलब ट्रू। तो कंडीशन यहां पर क्या हो गई, ट्रू। मैंने क्या कहा था, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कहां जाएगा, लूप के अंदर। जैसे ही लूप के अंदर गया, इसने इस लाइन को यहां पर प्रिंट कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर। ये देखो ये इतना डबल कोट्स में लिखा है, ये किस में लिख रखा है, ये इतना जो पॉइंट है ये डबल कोट्स में। तो डबल कोट्स का मतलब ये सेम ऐसी मैसेज प्रिंट होगा। तो क्या प्रिंट करेगा, नंबर, ठीक है। और अब देखो यहां पर प्लस का मतलब कॉन्केटिनेशन। इसके बाद मैं यहां पर आई लिख रहा हूं, आई लिख रहा हूं। व्हाट डू यू मीन बाय आई, वैल्यू ऑफ आई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, 1, राइट। अब देखो नेक्स्ट लाइन में गया, ये इस वाली लाइन को समझो, ये कहां गया, नेक्स्ट वाली लाइन में। ये तीसरा पॉइंट है, आई इक्वल टू आई प्लस 1। आई इक्वल टू आई प्लस 1 का मतलब हुआ उसी आई में अपडेट कर दो, राइट। तो आई में क्या है, आई की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, बताओ, 2। तो ये क्या काम करेगा कि यह 2 आई को दे देगा। तो जो आई आपका यहां पर मेमोरी में 1 था, अब वो कितना हो गया, 2 हो गया। मेरी बात समझ में आई। मैंने क्या बोला, ये लूप है। तो लूप क्या करता है, रिपीट करेगा। यहां से बाहर आने से पहले एक बार दोबारा जाएगा यहां कंडीशन चेक करने। अब चेक कीजिए, नाउ इन दिस टाइम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। आई की वैल्यू क्या है, 1 या 2। आई की वैल्यू देखो ऊपर बॉक्स में कितनी हो चुकी है, 2। तो अब जब कंपेरिजन करेंगे तो क्या होगा, 2 इज लेस देन 11। कंपैरिजन करो, यस, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन क्या होगी, ट्रू। तो जैसे ही ट्रू होगी फिर अंदर आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर। अब आई की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, बताइए, आई की वैल्यू इस समय क्या प्रिंट करेगा, 2। नेक्स्ट टाइम जाएगा आई इक्वल टू आई प्लस 1। बताओ इस समय यहाँ आई की वैल्यू क्या हो रखी है, आई की वैल्यू हो रखी है 2। ऊपर बॉक्स से देखो, 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 3, ठीक है। और ये 3 ऊपर जाएगा, जो ये बॉक्स में 2 थी, इस वैल्यू को कितना कर देगा, 3। क्या बाहर आएगा, नो।
अगेन ये लूप को दोबारा चेक करेगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। मेरी बात समझ में आ गई? कब तक चलेगा? जब तक कि i की वैल्यू 11 से स्मॉल है। मान लेते हैं यहां पर i की वैल्यू कितनी हो गई, ये काम करते करते i की वैल्यू 10 हो गई। मैं डायरेक्टली यहां पर 10 की लास्ट चला के देखते हैं i की वैल्यू कितनी है, 10 है, राइट। तो यहां जाएगा, कंपेरिजन करो, इज 10 इज लेस देन 11, यस, कंडीशन ट्रू, अंदर आया, प्रिंट किया, क्या प्रिंट करेगा, 10, नंबर इज 10। अब यहां इंक्रीमेंट करो तो कितना हो गया, 10 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 11, ठीक है। तो यहां कितना आ गया, 11। तो ये यहां से 10 को ओवरराइड करके यहां कितना कर देगा, 11। अब कंपैरिजन करो, क्या 11 इज लेस देन 11, कंडीशन फॉल्स। तो जैसे ही कंडीशन यहां फॉल्स हो गई, यहां कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये इस लूप से बाहर आ जाएगा। अब रिपीट नहीं होगा, अब लूप से बाहर आया। मेरी बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से क्या करते हैं, व्हाइल लूप के अंदर काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इनिशियलाइजेशन करना है, उसके बाद कंडीशन। तो ये इस समय i आपका कंडीशनल वेरिएबल है, राइट। इस i में अगर चेंज नहीं करोगे तो काम नहीं होगा, क्योंकि फिर इन्फिनिटी, मान लिया मैं ये लाइन यहां ना लिखता तो क्या होता, हमेशा ये 1 इज लेस देन 11 ये कंडीशन हमेशा ट्रू, तो इन्फिनिटिव टाइम चलता, ये इन्फिनिटिव टाइम चलता, राइट। तो हमेशा इसका बहुत बड़ा रोल होता है कि आपको कंडीशनल वेरिएबल में अपडेट करना है, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि हमेशा प्लस ही करना है। सपोज मैं इस समय रिवर्स में प्रिंट करना चाहता हूं, मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूं, 10, नंबर 9, नंबर 8, अप टू कहां तक, 1 तक प्रिंट करना चाह रहा हूं, राइट। तो उस केस में क्या काम किया, जस्ट देखो, ये मैंने बताया था कंडीशन का स्टार्टिंग वेरिएबल हो गया। कहां से शुरू करना है, 10 से, तो यहां इनिशियलाइज कितने से कर दिया, 10 से। कहां तक जाना है, 1 तक, तो 1 का मतलब 0 से बड़ा नंबर। आप यहां पर ये भी लिख सकते थे, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तब तक चलाओ जब तक कि i की वैल्यू 1 के बराबर या i की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो 0 से बड़ा क्या है, 1 है, राइट। तो ये कहां तक चलेगा, 1। तो अब देखो हमने ये रिवर्स ऑर्डर में चला दिया, तो पहले क्या प्रिंट करेगा, देखो कंपैरिजन कर लो ना, 10 इज ग्रेटर देन 0, यस, ग्रेटर देन 0, तो क्या प्रिंट करेगा, नंबर 10, ठीक है। नेक्स्ट टाइम i इक्वल टू i माइनस 1, तो ये जो i की वैल्यू 10 थी अब कितनी हो गई, 9, रिपीट करेगा लूप, राइट। 9 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, अंदर जाए क्या प्रिंट करेगा, 9। तो ये इस तरीके से चलता रहेगा। जैसे ही i की वैल्यू 0 होगी, मान लिया जैसे ही i की वैल्यू क्या हो गई, अब मान लिया चलाते चलाते लूप i की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, राइट। तो जैसे ही i की वैल्यू 0 होगी, कंपैरिजन करो, क्या 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स। जैसे ही फॉल्स होगी लूप से बाहर आ जाएगा। तो यह एग्जांपल समझाने के पीछे रीजन था कि जरूरी नहीं प्लस करना है, आप माइनस भी कर सकते हैं, राइट, ठीक है। अब देख लेते हैं, सपोज इस पहले वाले को, फर्स्ट वाले को देखो जरा, हाँ, इस वाले को देखो, ये मैंने कुछ यहां पर एक्सरसाइज दी है, व्हाइल इसके अंदर कुछ नहीं लिखा, इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं दी, तो क्या ये काम करेगा, नो, इट विल जनरेट एरर, ये काम नहीं करेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, व्हाइल के अंदर ये कंडीशन देना कंपलसरी है, अगर कंडीशन नहीं दोगे तो ये एरर जनरेट करेगा। तो जब भी व्हाइल के अंदर कुछ भी नहीं लिखते हैं तो ये हमेशा एरर जनरेट करेगा, राइट। सेकंड वाले को देखो यहां पर, हाँ, तो पहला वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये वाला क्या हो गया, रॉन्ग। दूसरे वाले को देखो, यहां हमने वैल्यू पास की, बट क्या पास की, 1। मैंने अभी क्या बताया था, व्हाइल के अंदर हमेशा जो कंडीशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बूलियन टाइप की होनी चाहिए, राइट। लेकिन यहां मैंने क्या दे दिया, इंटीजर, तो क्या ये काम करेगा, नो, इट विल नॉट वर्क। व्हाई, इंटीजर और बूलियन में जमीन आसमान का फर्क है। तो यहां जावा क्या बोलता है कि आप इंटीजर को बूलियन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या जनरेट करेगा, एरर जनरेट करेगा, राइट। तीसरा केस देखो, यहां तीसरा केस देखिए, तीसरे केस में मैंने क्या लिख दिया है, यहां पर व्हाइल के अंदर ट्रू लिख दिया है डायरेक्टली, इज दिस वैलिड और नॉट, यस, इन दिस टाइम दिस वन इज वैलिड। ये वाला आपका क्या हो गया है, वैलिड हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जब भी कोई कंडीशन होगी उसकी वैल्यू या तो ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी। ये बूलियन वैल्यू है तो बूलियन का मतलब ट्रू, तो ये इन्फिनिटिव टाइम चलेगा, ये चलता ही जाएगा, क्योंकि कंडीशन यहां पर फॉल्स नहीं, कांस्टेंट बना दिया मैं, राइट। फोर्थ वन देखिए, फोर्थ वन की अगर मैं बात करता हूं, राइट, कि i इक्वल टू 1, i प्लस प्लस लेस देन 5, ये वाला देखो जरा, यहां पर ये वाला देखना है, क्या ये वैलिड है, ये दिस वन इज आल्सो वैलिड। व्हाई, i प्लस प्लस, पहले i की वैल्यू चेक होगी, बाद में इंक्रीमेंट होगा। तो आप प्लस प्लस जो मैं यहां नीचे लिख रहा था, आप इसको यहां भी दे सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये कोड भी क्या है, वैलिड है। एसओपी का मतलब क्या हुआ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक ये देख लेते हैं, एक मतलब कि अगर मेरे को सम ऑफ डिजिट प्रिंट करना है, मान लिया जैसे मेरे पास है 1 2 3 गिवन है, तो मैं चाहता हूं 1 प्लस 2 प्लस 3, राइट, और इक्वल टू आंसर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो इसका ये लॉजिक है, राइट। सबसे पहले एक n ले लिया, n में 1 2 3 डाल दिया, एक वेरिएबल सम ले लिया जिसपे हम ये आंसर निकालेंगे, इसकी वैल्यू 0 कर दी, कंडीशन लगा दी n इज ग्रेटर देन 0, तब तक काम करो जब तक कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम डिजिट, यहां पर हमें हर एक डिजिट निकालनी है, तो पहले क्या निकालनी, 3,
समझ गए ना। तो जब भी हमें किसी नंबर की डिजिट निकालनी होती है तो उसके लिए रिमाइंडर निकालते हैं, तो उसके लिए मॉड ऑपरेटर का यूज करते हैं। और मॉड भी किससे? 10 से। मॉड किससे निकालेंगे? 10 से निकालेंगे, राइट। तो जब भी किसी नंबर का 10 से मॉड निकालते हैं तो वो हमेशा लास्ट डिजिट देता है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 मॉड 10 करता हूं तो ये हमें क्या देगा? यहाँ पर 3। ये किसमें स्टोर कर दिया? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी होगी? 3। नेक्स्ट लाइन देखो, सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम? 0। तो ये कितना हो गया? 0 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया? 3। ये किसको मिल गया? सम को। तो सम की वैल्यू क्या हो गई? 3। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा n इक्वल टू n बाई 10। अब मेरे को नेक्स्ट टाइम क्या चाहिए? 3 नहीं चाहिए, 2 चाहिए। तो इसका मतलब अब नंबर मेरा क्या होना चाहिए? 12 बच जाना चाहिए। तो जब भी आप किसी नंबर के लास्ट डिजिट को हटाना चाहते हैं तो उस केस में 10 से डिवाइड करते हैं, राइट। तो अब अगर मैं यहाँ पर n इक्वल टू n बाई 10 लिखता हूं तो उसी नंबर को 10 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा बताओ? 1 2 3 अपॉन 10। तो ये क्या काम करेगा? 3 को यहां से हटा देगा। तो अब n जो आपका पहले 1 2 3 वो कितना बन गया? 12 बन गया, राइट। तो ये देखो, ये एग्जांपल मैंने इसलिए समझाया कि केवल माइनस या प्लस ही नहीं, आप डिवीजन भी कर सकते हैं। ये वेरिएबल है, कंडीशनल है। ये दोबारा ऊपर लूप में जाएगा, अब चेक करेगा। तो किसके लिए चेक करेगा? 12 इज ग्रेटर देन 0, यस, कंडीशन ट्रू, अंदर आया। अब निकालो, मॉड निकालो, तो 12 मॉड 10 कितना होगा? लास्ट डिजिट देगा। तो इस समय इसकी वैल्यू, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बताओ भाई, रिमाइंडर कितना हो जाएगा इस समय? 2 होगा ना। और सम इक्वल टू सम, अब देखो सम कितना है? 0 या 3? तो सम कितना हो चुका था? 3। तो अब ये कितना हो गया? 3 प्लस 2, 3 प्लस 2, राइट। तो कितना हो गया? 5। मेरी बात समझ में आ गई? n इक्वल टू n बाई 10। तो इस 12 को 10 से डिवाइड करो, कितना बचेगा? 1। दोबारा लूप में गया, 1 इज ग्रेटर देन 0, यस, कंडीशन ट्रू, अंदर आया। 1 मॉड 10। अब ये समझने वाली बात है थोड़ा। 1 मॉड 10 का मतलब क्या हुआ? जब भी आप 10 से छोटे नंबर का मॉड निकालोगे तो हमेशा वही नंबर मिलेगा, रिमाइंडर में वही मिलेगा। तो अगर मैं 1 मॉड 10 निकालता हूं तो आंसर क्या मिलेगा? वही मिलेगा। वही मिलने का मतलब क्या हुआ? इस समय रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये रिमाइंडर कितना हो गया मेरा इस समय? 1 हो गया, ठीक है। सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। बताओ s की वैल्यू, s मतलब सम, सम कितना होगा? सम कितना होगा हमारा? 5 प्लस रिमाइंडर कितना आया? 1। तो टोटल कितना हो गया? 6। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखो n इक्वल टू n बाई 10। n बाई 10 का मतलब क्या हुआ? 1 अपॉन 10, ठीक है। तो जब भी आप किसी छोटे नंबर को डिवाइड करोगे, मतलब 10 से किसी छोटे नंबर, तो हमेशा क्या देगा? 0 देगा, क्योंकि इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर देगा। 0 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन ये क्या देगा? 0 देगा, राइट। तो अब दोबारा कंडीशन को चेक करो। यहां चलो, देखो चेक करो, इज 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स। 0 0 के बाद जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स होने पर ये क्या करेगा? लूप से बाहर आ जाएगा। तो लूप से बाहर आने का मतलब क्या हुआ? यह यहां से इस लाइन पे जंप करेगा और क्या प्रिंट करेगा? 6 प्रिंट करेगा, राइट। तो यह इस तरीके से लूप को इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। तो व्हाइल लूप को इस तरीके से बनाया जाता है। अब एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज कर सकते हैं, मतलब व्हाइल के अंदर व्हाइल यूज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन यूज, राइट। उसको बोलते हैं नेस्टेड व्हाइल लूप। क्या बोलते हैं? नेस्टेड। तो नेस्टेड, जब भी आप एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज करते हैं तो जो बाहर लूप होता है उसको बोलते हैं आउटर लूप, और आउटर लूप के अंदर जो लूप लिखा जाता है उसको बोलते हैं इनर लूप, राइट। तो ये देखो, यहाँ पर ये इनिशियलाइजेशन हो गया, राइट। ये यहाँ पर व्हाइल कंडीशन हो गई। तो ये आपका पहला वाला लूप हो गया, ये इतना यहां से और यहां तक, ये इसका क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये यहां से आता है। तो ये आपका आउटर लूप हो गया, पहला लूप। अब ये देखो स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लूप, जो भी आप इस लूप के अंदर काम करवाना चाह रहे हैं, राइट। अब मान लिया मैंने कहा इसके अंदर एक लूप और चलाओ जी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, राइट। तो ये हमने यहां पर इनिशियलाइजेशन कर दिए, किसके लिए? सेकंड लूप के लिए। इसके बाद ये वाला पॉइंट देखिए, कौन सा? ये वाला पॉइंट देखिए, व्हाइल कंडीशन 2। जैसे पहला वाला लूप है, कार्य वैसे ही होगा, बस फर्क कितना होगा? ये लूप के अंदर काम कर रहा है, राइट। तो ये जो हमने इतना वाला पार्ट लिखा है, यह यहां पर काम करता रहेगा। यह बाहर तभी आएगा जब ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो ये कंडीशन फॉल्स होने पर इस लाइन पे आएगा, कौन सा? अपडेट ऑफ फर्स्ट लूप पे, राइट। अब देखो ये क्लोजिंग ब्रैकेट यहां है, तो क्या ये बाहर आएगा? नो। ये बाहर आने से पहले एक बार कहां जाएगा? ऊपर लूप में कंडीशन चेक करने जाएगा। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो दोबारा स्टेटमेंट के अंदर आएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो यहां जाएगा, ये चलता रहेगा। यह बाहर केवल एक केस में आएगा, जब कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी, तब ये क्या करेगा? बात। तो ये हमारा नेस्टेड लूप होता है। तो नेस्टेड लूप का मतलब क्या हो गया? एक लूप के अंदर दूसरे लूप को देना, राइट। तो यहां पर क्या होगा? यह लूप तभी बाहर आएगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ही यह बाहर आएगा। ये कौन सा केस है? जब मैं कंडीशन फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू के केस में क्या होगा? ये अंदर जाएगा,
मेरी बात समझ में आ गई, राइट। दूसरा केस देखो, यहां चलेगा, ये भी बाहर कब आएगा, जब कंडीशन, लेकिन बाहर कहाँ आएगा, अपने वाले लूप से, तो ये फॉल्स वाला केस हो गया, राइट, ठीक है, ये फॉल्स वाला केस हो गया। और अगर अंदर जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये चीज क्लियर हुई, राइट। और ये यहाँ रिपीट करता रहेगा और ये यहां से रिपीट करता रहेगा, ये क्लियर हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड व्हाइल लूप बोलते हैं, राइट। एक एग्जांपल से देख लेते हैं इसको। तो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने आई ले लिया 1, ये while i is less than 3, yes 1 is less than 3, कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने पर अंदर आया int j। अब ध्यान दो, मैंने वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किया है, इसका मतलब ये j किसके अंदर बना है, while, तो यह j तब तक रहेगा जब तक ये लूप चलेगा। जैसे ही इस लूप से बाहर आओगे तो ये j दोबारा नया बनेगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर i मीन्स, मैं एक चला के देख लेता हूँ, 1 is less than 3, यस कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो ट्रू होने पर अंदर आया, तो यहाँ क्या बना, एक j वेरिएबल बना, यहाँ i कितना है, अभी 1 है, ठीक है। यहाँ पर j बन गया, j कितना हो गया, 1। कंडीशन चेक करो, इज 1 इज लेस देन 3, यस कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ये इस लूप के लिए है, राइट। और ये किसके लिए था, ये इस लूप के लिए था, यस कंडीशन ट्रू। तो अंदर आया, क्या प्रिंट करेगा, i और j की वैल्यू प्रिंट करेगा। बताओ, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, 1 1 प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट लाइन में देखो जरा, यहाँ गया j इक्वल टू j प्लस 1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, j में इंक्रीमेंट करो, केवल किस में इंक्रीमेंट होगा, j। तो j जो 1 था वो कितना हो गया, 2, राइट। तो ये यहाँ से क्या करेगा, बाहर आने से पहले लूप के अंदर जाएगा। बताओ कौन से लूप के अंदर, j के अंदर। अब चेक करो, 2 इज लेस देन 3, ये j के लिए चेक कर रहा है इस समय, यस कंडीशन ट्रू। अंदर आए, क्या प्रिंट करेगा, i। क्या i में चेंज हुआ, नहीं हुआ, तो i की वैल्यू 1 रहेगी, j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। नीचे आए, j इक्वल टू j प्लस 1, j में इंक्रीमेंट हो गया, तो j की वैल्यू बताओ कितनी हो गई, 3। मैं कलर इसीलिए चेंज कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर होता रहे। ये फिर लूप में गया, अब चेक करो, इज 3 इज लेस देन 3, जे में चेक कर रहे हैं, कंडीशन फॉल्स। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स होने का मतलब यहां से ये बाहर आएगा अपने लूप से, तो कहां गया, i इक्वल टू i प्लस 1, राइट। तो अब i में जाएगा, i में कितना कर देगा, इंक्रीमेंट। तो i की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ अब 2 हो गई। तो क्या बाहर आएगा, नो, देखो बाहर नहीं आएगा, ये समझने वाली बात है। यहां से ये दोबारा कहां जाएगा, लूप में जाएगा, किसके वाले में, i वाले में। अब कंपैरिजन करो, i इज लेस देन 3, मैं यहां लिख रहा हूं इसको, ठीक है। देखो i की वैल्यू कितनी है, 2, इज 2 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, कंडीशन क्या हुई, ट्रू। अब जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई, जैसे ही कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई, तो लूप के अंदर क्या है, यहां देखो इंट j, क्या j की वैल्यू 3 यूज करेगा, यहाँ j 3 हो चुका है ना, या 1 होगा, तो ये नया इनिशियलाइजेशन होगा। बोलने का मतलब ये है, अब आपका ये नया बन गया है, ये पूरा इतना जो है ये आपका क्या बन गया है, यहाँ तक ये नया बन गया है। तो इसका मतलब अगर i की वैल्यू हमने यहाँ 2 कर रखी थी, तो j यहाँ दोबारा कितना होगा, 1 बन गया, क्योंकि दोबारा इनिशियलाइज हो रहा है यहाँ पर, समझ गए, ठीक है। अब j इज लेस देन 3, चेक करो, यस 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू हुई। यहाँ प्रिंट, बताओ i की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, i की वैल्यू 2 प्रिंट करेगा, j की वैल्यू 1 प्रिंट करेगा, j में इंक्रीमेंट होगा, तो j कितना हो गया, 2 हो गया। ये सेकंड टाइम चला रहे हैं यहाँ से, ठीक है। लूप गया, चेक करो कंडीशन, इज 2 इज लेस देन 3, यस कंडीशन ट्रू। अंदर आया, क्या प्रिंट करेगा, 2 2, राइट। j में इंक्रीमेंट होगा, j प्लस प्लस होगा ना, दोबारा लूप चलेगा, ये यहाँ से दोबारा कहाँ गया, ऊपर गया, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। चेक करो, इज 3 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स। जैसे ही फॉल्स होगी तो बताओ क्या काम करेगा, j से बाहर आएगा, यहाँ गया। अब देखो यहाँ पर i इक्वल टू i प्लस 1, बाहर नहीं आएगा, i पे इंक्रीमेंट करेगा, i की वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब यहाँ i से बाहर आएगा या कंडीशन दोबारा जाएगा, कंडीशन चेक करेगा। चेक करो जी, कितना हो गया, 3 इज लेस देन 3, i के लिए चेक कर रहे हो, इसके लिए चेक कर रहे हैं, 3 इज लेस देन 3, यस कंडीशन ट्रू। जैसे ही सॉरी कंडीशन फॉल्स, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, क्योंकि 3 3 से छोटा नहीं है, बराबर है। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, यह क्या काम करेगा, लूप से बाहर लेके आएगा। ये देखो यहाँ, ये चीज क्लियर हो गई आपको, तो i के लूप से बाहर लेके आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेस्टेड। तो आज की क्लास में हमने क्या काम किया कि किस तरीके से जावा में लूप बनाए जाते हैं, लूप को प्रयोग कैसे किया जाता है, तथा व्हाइल लूप क्या होता है, व्हाइल लूप को कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। तो व्हाइल एक लूप ऐसा होता है जो कंडीशनल एंट्री कंट्रोल लूप होता है, तथा जब हम किसी काम को बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं तो व्हाइल लूप का प्रयोग करते हैं। व्हाइल के अंदर कंडीशन देना जरूरी है, कंडीशन हमेशा बूलियन टाइप की होती है, राइट, ठीक है। बूलियन मतलब ट्रू या फॉल्स। लूप तभी चलेगा अगर कंडीशन ट्रू होगी, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो यह लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और
किसी भी व्हाइल लूप में जब काम करते हैं तो उसके अंदर बूलियन वैल्यू आएगी, इंटीजर आप यूज नहीं कर सकते हैं। कंडीशन आप कैसे भी बना सकते हैं, तो आप इनको देखिएगा, इन एग्जांपल को करके देख लीजिएगा, और इसको जहां पर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बात समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट कीजिए और मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।